दिल्ली में एक ऐसा दर्दनाक हादसा सामने आया है जिसने सिर्फ एक होटल को ही नहीं जलाया बल्कि कई जिंदगियों को हमेशा के लिए खत्म कर दिया। और अब इस पूरे मामले में जो खुलासे हो रहे हैं वो और भी ज्यादा चौंका रहे हैं। ये कहानी है दिल्ली के मालवीय नगर इलाके में मौजूद एक B&B होटल फ्लोरिश स्टे बेड एंड ब्रेकफास्ट की, जहां कुछ ही मिनटों में एक छोटी सी चिंगारी एक बड़े अग्निकांड में बदल गई और देखते ही देखते 21 लोगों की जान चली गई। लेकिन असली सवाल यह है कि आग लगी कैसे और इतना बड़ा नुकसान हुआ क्यों। तो चलिए जानते हैं पूरी कहानी। घटना वाले दिन होटल के किचन में काम चल रहा था और वहीं मौजूद था होटल का मुख्य शेफ केशव नेगी, उम्र करीब 65 साल, जो पिछले काफी टाइम से वहां काम कर रहा था। पुलिस की शुरुआती जांच और पूछताछ में जो सामने आया है वो काफी चौंका रहा है। बताया गया कि बुधवार की सुबह जब शेफ ने किचन में इलेक्ट्रिक स्टोव चालू किया तो कुछ ही सेकंड में उसमें जोरदार धमाका हुआ और उसी धमाके के साथ किचन में आग लग गई। पहले तो आग छोटी थी, लेकिन देखते ही देखते उसने तेजी पकड़ ली और फिर वो आग पूरे होटल की तरफ फैलने लगी। अब उस वक्त वहां अफरा तफरी मच गई, लोग समझ ही नहीं पाए कि क्या करें और क्या नहीं। लेकिन इसी बीच एक ऐसी घटना हुई जिसने पूरे हादसे को और भी ज्यादा खतरनाक बना दिया। आरोप है कि जब आग और धुआं तेजी से फैलने लगा तो घबराहट में शेफ नेगी ने होटल की मेन बिजली सप्लाई बंद कर दी और फिर वहां से भाग निकला और यहीं से हालात पूरी तरह बिगड़ गए, क्योंकि जैसे ही बिजली गई होटल का इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम भी बंद हो गया, जिसमें कमरे के लॉक और एग्जिट डोर सिस्टम शामिल थे। मतलब जिन दरवाजों से लोगों को बाहर निकलना था वो या तो लॉक हो गए या फिर खुल ही नहीं पाए। अब सोचिए, बाहर आग, अंदर धुआं और निकलने का रास्ता बंद। यही वजह बनी इतनी बड़ी त्रासदी की। पुलिस का कहना है कि अगर उस वक्त एग्जिट सिस्टम काम कर रहा होता तो शायद कई लोगों की जान बच सकती थी, लेकिन बिजली कटने के बाद पूरा सिस्टम फेल हो गया और लोग अपने ही कमरों में फंस गए। कुछ लोगों की डेड बॉडी बाथरूम में मिली, कुछ अपने बेडरूम में ही बेहोश होकर गिर पड़े। वजह थी दम घुटना और आग से बच न पाना। अब इस पूरे मामले में पुलिस ने शेफ केशव नेगी को हिरासत में ले लिया और करीब 6 घंटे की लंबी पूछताछ की गई। और पूछताछ में जो बातें सामने आई उसने केस को और ज्यादा गंभीर बना दिया। पुलिस का कहना है कि ये सिर्फ एक हादसा नहीं है बल्कि इसमें गंभीर लापरवाही के संकेत भी हैं। अब सवाल सिर्फ शेफ तक सीमित नहीं बल्कि पूरा होटल मैनेजमेंट भी जांच के घेरे में है, क्योंकि शुरुआती जांच में ये भी बात पता चली कि होटल में कई नियमों की अनदेखी की गई। सबसे बड़ा खुलासा यह है कि जिस होटल को सिर्फ 6 कमरों की परमिशन मिली थी वहां 28 कमरे चलाए जा रहे थे। मतलब क्षमता से कई गुना ज्यादा लोगों को वहां ठहराया जा रहा था। और इतना ही नहीं, फायर सेफ्टी सिस्टम भी ठीक से काम नहीं कर रहा था। बेसमेंट का एग्जिट गेट बंद मिला और कई सुरक्षा मानक पूरे नहीं थे। अब पुलिस ने होटल के मालिक लवकेश बजाज को पहले ही गिरफ्तार कर लिया और उनके खिलाफ गैर इरादतन हत्या का केस दर्ज किया गया। पुलिस कह रही है कि अगर सुरक्षा नियमों का पालन सही तरीके से किया गया होता तो शायद हालात इतने भयावह नहीं होते। अब इस केस में एक और नाम सामने आया है, होटल का अकाउंटेंट जय मिश्रा, जो घटना के बाद से फरार बताया जा रहा है। पुलिस उसकी भी तलाश कर रही है और कई टीमें उसे ढूंढने में लगी हुई हैं। फिलहाल जांच चल रही है और जैसे जैसे नए खुलासे हो रहे हैं ये मामला और भी गंभीर होता जा रहा है। और अब सबसे अहम बात यह है कि इस हादसे ने एक बार फिर होटल और बिल्डिंग सेफ्टी सिस्टम पर बड़े सवाल खड़े किए, क्योंकि अगर वक्त रहते नियमों का पालन होता तो शायद आज कई घर उजड़ने से बच जाते।